पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। घातांक और करनी चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जानकारी ज़रूर कर लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन ज़रूर देख लें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। घातांक और करनी, इंग्लिश में इसे इंडिसेस एंड सर्ट्स कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि पिछला वीडियो में इन सब के बारे में बता चुके हैं, तो आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं कुछ और फार्मूला। इसे पढ़ा जाता है 1 पर घात n गुना a पर घात m बराबर a पर घात n प्लस n। अगर यहाँ पर a पर घात n, जहाँ की a सूचित करता है आधार को और n सूचित करता है घात को। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 टू दी पावर 3, तो इसमें आधार 2 है, घात 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आपस में 3 बार हमें गुना करना है। घात 3 अर्थात यह आधार जो है 3 बार लिखाएगा और आपस में गुना होगा, तो इसका मान हम कह सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो पहला सूत्र है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n प्लस m। देखिए एक एग्जाम्पल की तरह से लेकर के समझते हैं। आधार सेम रखना है। 2 टू द पावर अगर 2 दे इंटू 2 टू द पावर 3 दे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 का मतलब हो गया है कि 2 आपस में 2 बार गुना होगा, गुना का चिन्ह। फिर 2 टू द पावर 3 का मतलब होगा कि 2 आपस में 3 बार गुना होगा। इतना ही। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए आधार सबका सेम है, तो जितनी बार 2 लिखा गया है 2 पर पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 5 कैसे आ सकता है, 2 प्लस 3, अर्थात इस तरह का कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधी 2 टू द पावर, इसका पावर को हमें आधार सेम रहे तो जोड़ सकते हैं 2 प्लस 3 के रूप में। इसी तरीक़ा से डिवाइड a टू द पावर n, आधार जब सेम हो और पहला का पावर n हो और डिवाइड करना है a टू द पावर m से, तो ऐसी स्थिति में माइनस हो जाएगा। आधार पर पावर का माइनस, नीचे वाला माइनस में आ जाएगा। a टू द पावर n होल टू द पावर m का मान हो जाएगा, अगर आधार पे पावर हो और उसका होल टू द पावर हो तो आपस में दोनों पावर गुना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। a इंटू बी होल टू द पावर n हो तो दोनों पे अलग अलग भी पावर हम दे सकते हैं, गुना में रहेगा। a टू द पावर 0 बराबर 1 होगा, और ये जब 0 होगा जबकि आधार a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 टू द पावर 0 का मान 0 होता है। अगर 0 छोड़ करके कुछ भी माइनस प्लस कुछ में भी रहे तो इसका मान 1 होगा। a टू द पावर माइनस n, इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे a टू द पावर प्लस n। तो इस सूत्र की मदद से देखते हैं कि परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 625 पर पावर 6.75 इंटू 5 टू द पावर 1.2। देखिए 625 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 से भाग लगेगा, 125 25, अर्थात 625 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पर 5 टू द पावर 4, नीचे भी 5 टू द पावर 4, 25 के बदले 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात सभी को 5 आधार के रूप में हम बदल दिए।
तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 4 होल टू द पावर 6.75। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 4 गुने 6.75 इंटू 5 पर घात 1.2, नीचे भी हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 6.25 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 2.6 गुना कर लें तो ये आ जाएगा 4 गुने 6.75। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 5 पर पावर 27 गुने 5 पर पावर 1.2 बराबर हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 27 प्लस 1.2 बराबर हो जाएगा 28.2। इसको जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और 2 गुने 2.6 करेंगे तो 5.2, 25 प्लस 5.2 करेंगे 5 पर पावर 30.2। अब देखिए ऊपर भी आधार 5 नीचे भी आधार 5, ऊपर घात 28.2 नीचे घात 30.2। अगर इसको भी ऊपर ले जाएं तो माइनस में 3.2 आ जाएगा। तो जो बराबर होगा 5 पर पावर माइनस 28.2 में से माइनस 30.2 करेंगे तो -2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 2 बराबर 1/25, जिसे दशमलव में हम लिख सकते हैं 0.04, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि इतना बराबर 27 हो तो n का मान क्या होगा। यहाँ पर 27 को हम आधार 3 के रूप में लिख सकते हैं। 3 पर पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इसे हम आधार 3 में लिखना चाहें तो 3 टू द पावर यहाँ पर n है और 3 करनी घात है तो n/3 कर सकते हैं। इतना बराबर 3 पर पावर 3 अर्थात n/3 बराबर 3। आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो n/3 बराबर 3, इसलिए क्या हो जाएगा 3 गुना कर लें n बराबर 9, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तुलना करने के लिए सबसे पहले करनी घात को हम समान करते हैं। तो इसे समान करने के लिए करनी घात का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, इसका 2, 6, 4, 4, 2, 6, 4, 4, ये बराबर हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे 12 होगा। तो करनी घात 12 के रूप में हम लिख सकते हैं। √2 को अगर करनी घात 12 के रूप में लिखना है तो यहाँ पर 2 तो पहले से था, यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ा, यानी 2 टू द पावर 6, जिससे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 का मतलब 64। 3 पर करनी घात 6, इसका मान हो जाएगा, करनी घात 12 में अगर लिखना चाहें तो 2 से गुना करना पड़ा, तो 3 पर पावर 2 करना होगा। उसी तरीक़ा से सभी को करनी घात 12 के रूप में लिखेंगे। 4 तिया 12, यानी 3 पर पावर 3,
यहाँ पे देखिए 12 पर करनी घात में सबसे अधिक कौन है? 64, 9, 27 और 125। तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का मान बड़ा होगा। तो 125 वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मान, किसका मान ये है? 3 का करनी घात 4। तो इसका आंसर होगा 3 का करनी घात 4, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। इसका भी उसी तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पे देखिए 2√, सभी को करनी घात अगर सेम करना चाहें तो सभी को अंडर रूट में ले आइए। तो इसे हम लिख सकते हैं, 3 को जब अंदर ले जाएंगे तो 3 का वर्ग यानी कि 3 गुने 3 गुने 2 करना होगा। 3 या 9 दूनी 18, इसे हम अंडर रूट 18 लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से इसे लिख सकते हैं, 3 या 9, 9 सते 63 का अंडर रूट। 3√5 को हम लिख सकते हैं, 3 या 9, 9 पचे 45 और 2√20 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 दूना 4, 4 गुने 20 करेंगे 80। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंडर रूट में सबसे ज़्यादा कौन है? 63, 45, 18 और 80। 80 सबसे ज़्यादा है, इसका अंडर रूट सबसे ज़्यादा होगा, इसका मान सबसे अधिक होगा और यह बराबर है 2√20 के। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 2√20, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2 पर पावर 250, 3 पर पावर 150, 5 पर पावर 100, 4 पर पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? देखिए, तो इसे हम कर सकते हैं, आधार सबका अलग अलग है, तो इसका हम घात बराबर करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम 250, दूसरे का 150, तीसरी संख्या का 100 घात है और चौथी संख्या का 200। अगर इन सब का एचसीएफ निकालें, मौसा निकालें, तो यह होगा 50। 50 वो सबसे बड़ी संख्या है जो जिससे सभी कट जाएंगे। तो इसे अगर 50 के रूप में हम लिखना चाहें पहली संख्या को, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 50 गुने 5 यानी 5 गुने, इस तरीक़े से लिख सकते हैं। और जो कि बराबर होगा 2 पर पावर 5 का मतलब ये हो गया, 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूनी 32, 32 पर पावर 50। इसी तरीक़ा से अगर इसको लिखना चाहें तो 3 पर पावर 3 गुने 50 यानी 3 पर पावर 3 करेंगे तो 27 पर पावर 50, 5 पर पावर 100, इसे हम ले सकते हैं 5 का पर पावर 2 गुने 50 यानी 5 पर पावर 2 का मतलब 25 पर पावर 50। अब 4 पर पावर 200 को हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 4 अर्थात 256। 4 पर पावर 4 जब करेंगे इसका मान 16 गुने 16, यह आ जाएगा 16 छः 96, 16 256। तो इसमें देखिए घात तो ऊपर में सबका सेम है, तो अधिक वाला पर का जो घात होगा, जिसका आधार ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें सबसे आधार बड़ा है 256, जो कि आया है 4 पर पावर 200 से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी इतना 4 पर पावर 2 से, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगर इसी में रहता सबसे
इसमें सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी जो होगी 5 पर पावर 100, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यह सबसे बड़ी होगी। प्रश्न में पूछ रहा है सबसे छोटी कौन है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये गलत यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका मान होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, P + 1/Q होल का पावर m इंटू P - 1/Q होल का पावर m। तो इसे हम जब LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा PQ + 1/Q। उसी तरीक़ा से PQ - 1/Q। अगर दोनों का इसे हम आगे लिख सकते हैं, नीचे Q⁴ इंटू दूसरा का Q⁴ और यहाँ पर PQ + 1 का पावर m इंटू PQ + -1 होल का पावर m। तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, PQ + 1 पावर m इंटू PQ - 1। उसी तरीक़ा से नीचे आ जाएगा P⁴ इंटू P⁴ ऊपर आ जाएगा PQ + 1 PQ - 1। तो लिख दें PQ + 1 पावर m इंटू PQ - 1 पावर m। देखिए, ऊपर दोनों का अंश बराबर है, कैंसिल आउट। तो यह जो बराबर हो जाएगा यह ऊपर चला जाएगा। एंड P⁴m इंटू P⁴m, इसे हम लिख सकते हैं P⁴2m बटे Q⁴m इंटू Q⁴m, इसे लिख सकते हैं Q⁴2m। इसे हम लिख सकते हैं P/Q होल का पावर, दोनों का घात समान है तो इकट्ठे भी ले सकते हैं 2m, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इतना का मान होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 3, और पहले से पावर -1/3 है तो इसे लिख सकते हैं -1/3 से गुना कर दें, कैंसिल आउट। इसे लिख सकते हैं 81 जो होगा 3/2 होल टू द पावर 4 इंटू 3/4 भाग है। इसे अगर हम गुना के रूप में लिखें तो उलट जाएगा। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 3/2 होल टू द पावर 5 इंटू -2/5। तो इसे अब देख लें, 2/3 पर पावर -1, इसका मतलब 3/2 उल्टा कर दीजिए। 3/2 पर पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 27, और 2 पर पावर 3 का मतलब 8 गुने
3/2 पर पावर -2, तो उलट दें और पावर 2 कर दें तो 4/9, 4 दूना 8, 9 तिया 27, ये आ जाएगा 3 तिया 9/4, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इतना का मान है। देखिए पहले इतना दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। तो लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा। 2 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं इसके जगह पे 8, यानी 3 पर पावर 8, तो ये आ जाएगा 3 पर पावर 8 का मतलब हो गया 3 गुने 3, 8 बार, 5, 6, 7, 8 बार, भाग डिवाइड भी लिख सकते हैं। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 जो पावर है इसके ऊपर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर होल पर पावर 2 और इसके होल पर पावर 3, तो सभी आपस में गुना हो जाएंगे। यही दोनों में अंतर है। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 2 पर पावर 18, तो गुना कर दें। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इतना बराबर भी 81, यानी 81 गुना 81 कर दें तो ये पूरा का पावर आ जाएगा। 2 पर पावर 81 को एक बार करेंगे, 8, 8 64, 65, 61, 2 पर पावर 18। अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर आधार सेम है, इसका भी 2, इसका भी 2, तो सीधा सीधी पावर घट जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6543, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सरलतम मान होगा। देखिए 5√3 माइनस 2√12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 का पेयर लग रहा है इसलिए बाहर आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 4√3। उसी तरीक़ा से -32 को हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4√2 प्लस 5√2, तो ऊपर देखिए अंश आ जाएगा इसका 3 प्लस √6, नीचे आ जाएगा √3 वाला एक साथ कर लें, 5√3 माइनस 4√3, ये आ जाएगा प्लस में 4 सिर्फ √3 और इधर आ जाएगा प्लस √2। इसे देखें, अगर हम ऊपर √3 हम कॉमन ले लें तो अंदर में आ जाएगा √3 प्लस √2, नीचे भी √3 प्लस √2, गुना में है कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ √3, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इतना का मान है। देखिए यहाँ पर p पर पावर x माइनस वाई और यहाँ पर p पर पावर y माइनस एक्स है। इसे हम लिख सकते हैं 1/p पर पावर x माइनस वाई के रूप में।
अब इसको सरल जब करेंगे तो एलसीएम ले लें। p पर पावर x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा p पर पावर x माइनस वाई प्लस 1। ये बटे में 1 है, तो अब जो हमारा समीकरण हो जाएगा 1/1 प्लस p पर पावर x माइनस वाई प्लस p पर पावर x माइनस वाई बटे p पर पावर x माइनस वाई प्लस 1। देखिए 1 प्लस इतना करें या इतना प्लस 1 करें, ये दोनों सेम है, तो एलसीएम यही रह जाएगा 1 प्लस p पर पावर x माइनस वाई, ऊपर अंश वो हो जाएगा 1 प्लस p पर पावर x माइनस वाई। देखिए दोनों सेम है, कैंसिल आउट, अर्थात इसका मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, इतना का मान है। √10 को ऐसे रहने दें, √20 को हम लिख सकते हैं, 20 को 2 गुने 2 गुने 10 अर्थात 2 गुने 2 गुने 5 कर सकते हैं, यानी 2√5 के रूप में लिख सकते हैं। 2√5। उसी तरीक़ा से 40 को हम लिख सकते हैं 2√10 माइनस √5 माइनस 80 को माइनस √80 को लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 16 पचे 80, यानी माइनस 4√5। इसके बदले में आधार को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि √5 दो जगह है, 3 जगह है, और √10 2 जगह है। तो अब मेरा समीकरण हो जाएगा 15 √10 वाला ये एक साथ कर ले, √10 प्लस 2√10, ये आ जाएगा 3√10। अब देखें √5 वाला प्लस में 2 माइनस 1 और माइनस 4, तो 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3√5 आ जाएगा। 15, 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा √10 माइनस √5, 3 पचे 15। अगर इसमें भी √5 कॉमन ले लें तो आ जाएगा √2 माइनस 1, ये काटेंगे तो √5। इसको कंजुगेट से अगर गुना कर दें √2 प्लस 1 से, तो नीचे आ जाएगा √2 प्लस 1 से भी नीचे भी गुना करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके जगह पर ए माइनस बी, यानी 2 माइनस 1, अर्थात इसका मान 1 होता है। तो सिर्फ इतना आ जाएगा √5 जो अंश है इंटू √2 प्लस 1, यह इसके बराबर है। अंदर में √2 प्लस 1 करें या 1 प्लस √2 करें, बात बराबर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि इतना बराबर 2 हो तो इतना का मान होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 8 को हम ले सकते हैं 2⁻³ और इस पर पावर x है, तो x डाल दें बराबर 2। अगर पावर पे पावर हो तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁻³ बराबर 2। 2 लिखने का मतलब इसका पावर 1 है, यानी आधार समान है, तो 3x बराबर 1। तो इसलिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 6x का। 3x बराबर 1, तो 6x बराबर कितना है, इसका दुगना यानी 2 होगा। तो इसका मान हम ले सकते हैं 2⁻6 बराबर हम 2, और 6x के बदले हम 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर बराबर
4, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इतना का मान है। देखिए 7 पर पावर 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, गुना हो जाएगा पावर पावर, तो ये आ जाएगा 1 गुने 5 पर पावर -3, अर्थात 5 पर पावर -3 माइनस में 5 पर पावर -3। एक देखिए दोनों बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल आउट, अर्थात इसका मान 0 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29, इतना में x का मान है। इसे हम लिख सकते हैं 3/7 होल टू द पावर, यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और इस पे पहले से पावर इतना है, तो अंश को हम गुना करते हैं इससे, यानी कि यही आ जाएगा x + 1/2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 343 को अगर हम काटना चाहें तो ये 7 से कटेगा, सर चौका 28, 7 63, यानी 7 पर पावर 3, नीचे 27 को 3 पर पावर 3, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 7/3 पर पावर 3, या इसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 3/7 पर पावर -3। उलट दिए अंश का हर का अंश, तो ये +3 है तो -3 में बदल जाएगा, अर्थात अब दोनों का आधार समान हो गया तो इसका पावर भी समान होगा। तो हम कह सकते हैं x + 1/2 = -3। इसको हल कर दें, x + 1 = 2 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा -6, इसलिए x बराबर -7, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30, इतना में n का मान है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5/2 गुने 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 आ जाएगा, बराबर 3n इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 3√3, इसे 1/2, तो लिख सकते हैं 5/2 + 4, योग कर दें 5/2 + 4 इसके बराबर होगा। इधर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर n + 1 + 1/2, आधार समान है तो इसका पावर भी समान होगा ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं इस हल करते हैं 4 दूना 8, 8 5 13/2 लेफ्ट साइड, और इधर आ जाएगा 2n + 2 1 3/2, 2 2 कैंसिल, अर्थात इसको जब आप हल करेंगे 2n + 3 = 13, तो आ जाएगा 2n, 3 माइनस हो जाएगा 10, इसलिए n का वैल्यू तो डिवाइड करते हैं 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही।
जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।